स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल सोनाटेक्स में। दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग का प्रकाश का परावर्तन और ये फिजिक्स का सबसे मोस्ट पार्ट है दोस्तों, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड प्रश्न। तो आइए हम बारीकी से समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। दोस्तों जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी गेंद को अगर दीवार पे मारते हैं तो क्या होता है, गेंद जस्ट वहां से टकराकर आपके पास आता है या कहीं टकराकर कहीं और जाता है। यानी होता क्या, वास्तव में आप गेंद को दीवार पे से मारते हैं तो क्या होता है, गेंद टकराकर वापस आता है। जस्ट उसी तरह है प्रकाश का परावर्तन। यानी आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस आने को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यानी आप नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस आने को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आइए हम इसको समझते हैं अपनी भाषा में। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये धरती है, धरती यानी जिसको हम समतल सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतल सतह। क्या बोलेंगे, समतल सतह। ये आपका धरती है दोस्तों, और यहां से कोई व्यक्ति टॉर्च लेकर, यहां से कोई लाइट लेकर, टॉर्च यहां से क्या लेकर, हालांकि मेरे ड्राइंग भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे बना लीजिएगा आप लोग। यहां से कोई लाइट टॉर्च लेकर यहाँ पे प्रकाश मारेगा धरती पे। जैसे लाइट मारेगा तो प्रकाश क्या होगा, सीधा टकराकर इस तरह से निकल जाएगा। दोस्तों ऐसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी जब भी आप लाइट को यहाँ पे समतल सतह पे जैसे फोकस मारेगा तो टकराकर वापस चला जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। चलिए हम इसका परिभाषा की मदद से समझते हैं। दोस्तों इसको मिटा देते हैं और आपको परिभाषा क्या लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे लिखिएगा जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ती है तो वह उससे टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल भाषा में आप दोस्तों लिख सकते हैं, हालांकि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पे पड़ती है तो वह उससे टकराने के बाद जो वापस लौटी है उसी प्रक्रिया को दोस्तों हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो आइए इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये आपका समतल सतह और यहाँ पे प्रकाश की किरणें पड़ा इस धरती पे, और डायरेक्ट यहाँ पे पड़ने के बाद इस तरह से वापस चला गया। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। हालांकि यहाँ पे इस तरह से किरण आया और इस तरह से टकराकर निकल गया। दोस्तों ये है आपका समतल सतह। कौन सी सतह है, समतल सतह, हम आगे समझेंगे। और एक क्या होता है कि परावर्तन दो तरह के होते हैं। कोई पूछेगा परावर्तन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। दोस्तों जिसमें प्रकाश सीधा आया और सीधा निकल गया इसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। यानी नियमित में क्या होगा कि प्रकाश सीधा आएगा और सीधा निकल जाएगा। और एक है अनियमित परावर्तन। आइए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए उबड़ खाबड़ सड़क है, ये क्या है, उबड़ खाबड़ सड़क, और इसमें आप प्रकाश को, जब यहाँ पे प्रकाश आएगा तो दोस्तों सीधा नहीं जाएगा, ये हो सकता है यहाँ से टकराकर इधर आ जाए, यहाँ से टकराकर इधर चल जाए। यानी इसका कोई भी दिशा नहीं होता है,
सिंपली से बात करें तो ये जिधर उधर जाए लगा। अब सपोज कीजिए आप किसी गिट्टी में या पुअरा में जो टॉर्च को आप बारिएगा, जो लाइट को आप देखते हैं, उसका प्रकाश क्या होता है, इधर उधर बिखर जाता है, यानी छितराने लगता है। बारिएगा उधर तो आपकी आंखें पे प्रकाश आएगा, यानी कि क्या होगा कि इसमें दोस्तों कोई नियम नहीं है, इसीलिए बोलते हैं अनियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। तो दोस्तों परावर्तन दो तरह के होते हैं, एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित। आई होप कि आपको नियमित और अनियमित समझ में आया होगा, क्योंकि नियमित में प्रकाश ऐसे आता है और ऐसे निकल जाता है। इस तरह से आप डायग्राम भी बना लीजिएगा। लेकिन अनियमित में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश आता है लेकिन टकराने के बाद वो वापस उस तरह से नहीं जाता है, वो जिधर तिधर मुड़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ये है आपका नियमित परावर्तन। तो आइए हम प्रकाश के नियमों को समझते हैं कि प्रकाश का नियम क्या होता है। तो आइए हम प्रकाश के परावर्तन को नियम को समझते हैं। दोस्तों इसका नियम बारीकी से समझिएगा कि क्या इसका नियम होता है। यहाँ पे हम ऐसे डायग्राम बना रहे हैं और यहां से प्रकाश आया समतल सतह पे और यहां से टकराने के बाद दोस्तों ऐसे वापस चला गया। ये दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का नियम। पर इसमें किसको क्या बोलते हैं आपको समझना है। सबसे पहले हम इस तरह से इसको ऐसे पेंट करते हैं। इसको दोस्तों हम बोलते हैं समतल सतह। क्या बोलते हैं हम? समतल सतह। क्या बोलेंगे? समतल सतह। और यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं दोस्तों आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे हम? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अगले यहाँ पे जो किरण आया इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलेंगे हम? आपतित किरण। यानी इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? आपतित किरण। और जो टकरा कर गया, यानी जो आने वाले को बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाले को बोलते हैं परावर्तित किरण। यहाँ पे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। और जो बिंदु है यहाँ पे जो पड़ा, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और जो जिस सतह पे पड़ता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं समतल सतह। क्या बोलते हैं? समतल सतह। और इसके बीच में एक यहाँ पे ऐसे खींचा जाता है दोस्तों अभिलंब। इसके बीच में क्या खींचते हैं हम? अभिलंब। इसको दोस्तों हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे हम? अभिलंब। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से है ये अभिलंब। और यहाँ पे आप गौर से देखें तो यहाँ पे दोस्तों कोण बन रहा है। इन दोनों कोण का इसको बोलते हैं कोण आई से डिनोट करते हैं और इसको कोण आर से। दोस्तों इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं हम? आपतन कोण। क्या बोलेंगे हम? आपतन कोण। और इसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे दोस्तों? परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट करते हैं। तो यही था दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का नियम। लेकिन हम बता दें यहाँ पे आपको लिखना क्या है। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है अगर नियम लिखने को आएगा तो। और यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का नियम तो दोस्तों दो नियम होता है। कौन वो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का? तो दो नियम। सबसे पहला नियम की बात करें, आपको इसी में से लिखना है। सबसे पहला नियम का परिभाषा लिखिए आप लोग। यहाँ पे आपको लिखना क्या है? यहाँ पे देखिए आपतित किरण एवं परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। तो आपको लिखना है क्या? आपतित किरण। आपको क्या लिखना है? आपतित किरण एवं चाहे कोमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर
होता है। ये था दोस्तों पहला नियम। पहला नियम क्या लिखना है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा है वो एक ही समतल सतह पे होता है। एक था पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का दोस्तों, यह है पहला। के दूसरे नियम को भी बारीकी से समझते हैं। इसका दूसरा नियम क्या है तो इसको हम पहले मिटा देते हैं, जो सारा लिखा गया है। दोस्तों दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम एक होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, दूसरा नियम है, लिखना है कि आपतन कोण, क्या लिखना है कि आपतन कोण, जिसको हम कोण आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ होगा, यानी कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। तो कोण आई या कोण आर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये था दोस्तों प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए जय हिंद।